तमिलनाडु में 4%, केरल में 4%, 3.5%, एक अन्य प्रदेश में इस प्रकार देने का काम किया है। और क्योंकि संविधान की मूल भावना वर्गों पर आधारित है, यहाँ जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग आरक्षण और आपका ओबीसी के लिए आरक्षण और सैनिक कोटे के आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसलिए वर्गों के आधार पर जब आरक्षण की आवश्यकता है, और जाति जनगणना की जो आपने बात कही है, जातियां सब उन वर्गों में समाहित हैं। तो इसलिए वर्ग के आधार पर जो संविधान की मूल भावना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसको चाहते थे, उसके आधार पर जो यहाँ का संविधान है वो वर्गों के आरक्षण की वो है। तो उसी के आधार पर संविधान के आधार पर ही चलने का हमारा काम रहता है निश्चित रूप से। और मैं आप लोगों के बीच में बताऊं, माननीय अध्यक्ष जी ने विषय रखा है बहुत जोर से, आपके ध्यान में होगा संविधान, रोजाना राहुल गांधी जी संविधान हाथ में उठाए लेते थे। 1947 में देश आजाद हुआ था और 57 वर्षों में एक बार भी कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस नहीं मनाया। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू हुआ है। यानी कि उनकी संविधान के प्रति आस्था नहीं है, उनको तो केवल जाति और तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता प्राप्त करके इस देश के संसाधनों को लूट करके और वो अपनी जेबों को भरने का उनका काम है। और इसी कारण से आपकी जानकारी में होगा कि जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश था, वो आजादी से लेकर उनकी सत्ता तक एक लगातार गरीब होता चला गया। आप लोगों के बीच में बस इतना ही विषय रखना था कि कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है, और निश्चित रूप से जो संविधान के अंतर्गत आरक्षण प्रदत्त है, भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेगी। और किसी भी प्रकार से कोई आरक्षण, जैसा कि आपने अभी सुना, अभी हमारे माननीय नेता विपक्ष विदेश गए थे और उन्होंने जिस प्रकार से वहां आरक्षण के विरोध में बात कही है, ये कांग्रेस की मूल प्रवृत्ति है। और यही बात हम आप लोगों के माध्यम से जनता को कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस आरक्षण और संविधान की बात लगातार करती रही है, वो निश्चित रूप से उनकी मूल भावना आरक्षण के विरोध है। क्योंकि उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट थी, वो जो माननीय वीपी सिंह जी ने लागू की थी आरक्षण